हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, घातों का खेल, है ना। इससे पहले जितने भी बेसिक पॉइंट थे वो सब हमने डिस्कस किया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन किए हैं। तो वन बाय वन भाग करके जो है सो आपको बता रहे हैं। आज जो है सो देखना है, नए टॉपिक है घात रेखाएं, है ना। इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपका कंफ्यूजन जो है सो जो भी होगा वो हम क्लियर आपको कर देंगे। तो देखिए, घात रेखाएं होता क्या है और क्या इसमें जानना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कि आपको देखना है, जैसे चार का घात रेखाएं देखना। आइए चार की घातों का रेखा का अनुदिश अनुदिश व्यवस्थित करें। ध्यान दीजिए, इसमें होगा क्या। देखिए, अगर आप नीचे से ऊपर चलिए या ऊपर से नीचे, आप जहां से भी चलिए, देखिए किसी का भी घात अगर 0 है तो वो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चार का घात -1 का मतलब 1/4 हम लिख सकते हैं। चार का घात -2 मतलब 1/4 का घात 2 हो जाएगा, मतलब उसको 1/16 लिख सकते हैं। अच्छा, इससे ऊपर चले, अगर चार का घात 1 मतलब 4, चार का घात 2 मतलब 16, चार का घात 3 मतलब 64, चार का घात 4 मतलब 256, चार का घात 5 1024, चार का घात 6 4096, चार का घात 7 ये होता है 16,384, चार का घात 8 65,536 होता है। मतलब आप इसमें ये देख सकते हैं ध्यान से, क्या, कि अगर आप जैसे जैसे आप अगर नीचे जाइएगा, है ना, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, घात कम होता है। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2। तो हम लिख सकते, जैसे 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 इसको थोड़ा पतला करते हैं। हाँ, तो आप इसको लिख सकते, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हम नीचे जाते हैं तो घात क्या होता है, कम होता है। घात कम कम होती जाती है, कम होती कम होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे। अब देखिए, इसको थोड़ा अलग तरीके से भी हम समझते हैं, ध्यान दीजिए। हम्म इसको थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए क्या, अब इसी चीज को हम थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। तो हम लिखते हैं, अब आइए उन अलग अलग तरीकों से इसको समझना है। ठीक है, उन अलग अलग तरीकों से तरीकों से समझने की कोशिश समझने की कोशिश कोशिश करें, जिनसे जिनसे हम घात रेखा हम घात रेखाएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। घात, इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाएंगे। घात रेखाएं का इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझिए, देखिए क्या है, अगर मान लीजिए हम यहां से चलते हैं, क्या, अगर आप देखिए 4 से अगर आपको 16 जाना है ना, 4 से क्या बोले, 16 जाना, तो 4 में क्या गुना कीजिएगा, मतलब एक बार 4 गुना होगा। लेकिन यही देखिए उल्टा, अगर नीचे से ऊपर जाइएगा तो गुना होगा, और ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो भाग होगा। तो देखिए 4 का घात 3 से हमको 4 के घात 1 पे पहुंचना है, तो मतलब 2।
मतलब उसको कितना 16 से इसको क्या करना होगा, भाग करना होगा। अगर नीचे से हम ऊपर आएंगे, नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग देंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। ऐसा देखिए, अगर 4 का घात यहाँ क्या है 6, अगर हमको 4 का घात 8 पे पहुंचना है, ज्यादा पे पहुंचना है, तो हम गुना करेंगे, ठीक है। 6 से 8 में कितना गैपिंग है आप यहाँ देख लीजिए, 6 से 8 में बोलिएगा सर 2, मतलब 16 से आपको क्या करना होगा, 16 से आपको गुना करना होगा। अच्छा, अगर 4 के घात 8 से हमको 4 के घात 7 पे आना है, एरो का साइन देखिए कहाँ पे है, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो 8 से 7 में कितना देखना है, मतलब एक कम है, एक कम है, मतलब एक, एक को 4 से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। अच्छा, इसी चीज को आप देखिए 4 के घात 5 को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। क्या, अगर 65,536, ये 8 है, ये 8 है ना, 4 का घात 8, अगर इसको 64 से, मतलब 64 कितना हो जाएगा, 4 का घात 3 हो जाएगा, मतलब वही है 5 पे आना है ना, 4 के घात 5 पे आना है। तो हमको 8 से 5 पे आना है, मतलब 3, तो 64 से हम भाग दे देंगे। अगर यही चीज 4 के घात 5 को हम 64 गुना 16 लिख सकते हैं। कैसे, आपको 5 बनाना है, देखिए ये यहीं पे लिखा हुआ, 4 का घात 3 गुना 4 का घात 2, तो 4 का घात 3 कितना होगा, 64 गुना 16 करेंगे तो आपको 1024 मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीका समझिएगा। या फिर 4 का घात 7 गुना 4 का घात -2, तो 7 प्लस -2 हो जाएगा, 7 -2 मतलब 5 ही बनेगा। तो मतलब इसको 16,384 होता है 4 का घात 7। अगर इसको गुना कर दीजिएगा, -2 है, मतलब 4 का घात -2, मतलब 1/4 का घात 2, और 1/4 का घात 2 कितना होगा, 1/16 होगा। मतलब अगर उससे हम गुना कर देंगे, उससे अगर हम गुना कर देंगे तो फिर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 1024, मतलब 4 का घात 5 पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ ना आप एग्जाम्पल समझिए तो और भी क्लियर होगा आप कैसे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको क्या करना है, भाग देना है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो है सो क्या करना होगा, आपको गुना करना होगा। और या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, घात देखिए कितना है, घात अगर बड़ा में जाना है तो गुना, घात अगर छोटा में जाना है तो भाग देना है, उतना ही घात से, ठीक है, आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं, समझाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से देखिए, आपके लिए लिख रहे हैं, हम बोल सकते हैं क्या, क्या हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 16,384, 16,384, जो कि 16,384 कितना है, 4 का घात 7 है, देखिए लिखा हुआ है 4 का घात 7। तो इसको लिख देते हैं, यह है कितना, 4 का घात 7, है ना। 1024, 1024 कितना होता है, 4 का घात 5, देखिए ये भी लिखा हुआ है 4 का घात 5 कितना, 1024 होता है, ठीक है। 1024 से 16, 16 कितना होता है, 4 का घात 2, 2 गुना बड़ा है, ये बोल रहे हैं, ये आप गुना बड़ा है, बड़ा है, आप ध्यान दीजिए। क्या हम क्या कर सकते हैं, जैसे 16,384 का हम पूछ रहे हैं, ये 16,384 क्या 1024 से 16 गुना बड़ा है क्या, आपको चेक करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। तो हम लिख सकते हैं 4 का घात 7, ठीक है, मतलब 4 का घात 4 के 5 से कितना बड़ा है, 4 के घात 5 से बड़ा है, बड़ा है, कितना बड़ा है, तो ध्यान से देखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का घात 7, और भाग देंगे 4 का घात 5 से। तो ये आपको पता है फॉर्मूला, है ना। तो ये ऊपर जाएगा, बेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार जो जिसको बेस बोलते हैं वो सेम है, और घात अलग अलग है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, 7 - 5, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का घात 2। तो 4 का घात 2 मतलब कितना हो गया, 16। तो इस प्रकार ये इतना गुना बड़ा है, आप कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार 4 का घात 7 4 के घात 5 से कितना गुना है, 4 का घात 2 गुना बड़ा है, ठीक है, 2 गुना बड़ा, बड़ा है। आपको समझ में आया।
ठीक है, अगला भी क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, अगर आपसे अगला क्वेश्चन हम पूछें, ध्यान दीजिए, क्या 4 का घात 2 है, से 4 का घात 2, 4 का घात -2 से कितना गुना बड़ा है ना, से कितने कितने गुना बड़ा है, लिखना है, गुना बड़ा है। तो आपको ये देखना है, हम 4 के घात से -2 में जा रहे हैं, ठीक है, तो भाग दे करके देखिए, गुना आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे 4 का घात 2, 4 के घात -2 से बड़ा है। ये तो आपको चल रहा है पता, बड़ा है। तो कितना बड़ा है, तो हम लिखेंगे 4 का घात 2 भाग, हम दे देंगे 4 का घात। जैसे देखिए, अगर हम बोले आपसे 8 2 से कितना गुना बड़ा है, तो 8 से आप 2 भाग दे दीजिए, तो 2 चौके 8 मतलब 4 गुना, तो वही कर रहे हैं। तो 4 का घात, अब ये यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आधार देखिए सेम है, तो फिर घात क्या होगा, घटाव में आ जाएगा, है ना, घटाव में आ जाएगा। 4 का घात ऊपर कितना है, 2, यहाँ घटाव में आएगा, और नीचे में -2 पहले से है, तो यहाँ लिख सकते हो 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 का घात कितना आ जाएगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 के घात 4 गुना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते, हम बोल सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार 4 का घात 2, 4 का घात -2 से कितना गुना बड़ा है, 4 का घात 4 गुना बड़ा है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो घात रेखा है, मतलब किस तरीके से हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी चलिए, आपको समझ में आ रहा है, आपको इजी लग रहा है, तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और बाकी दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा, है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उनको भी फायदा होगा। चलिए, अब अगला देखते हैं हम, 7 का घात रेखा देखना है, ठीक है। चलिए, 7 का घात रेखा, तो ऊपर करते हैं इसको, और 7 का घात रेखा आपको समझाते हैं। चलिए, अच्छा, अब देखिए, अगर 7 का घात रेखा आपको देखना है, देखिए सेम ही होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए 7 का घात यहाँ कितना है, आप देखते चलिए, 7 का घात 7, फिर घट गया 1, फिर 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1, -2, -3, -4, मतलब आप, और उसका वैल्यू कितना होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं, 343, 49, 7 एक होगा, फिर 1/7, 1/49, 1/43 और 1/2401, आप समझिए। मतलब हम ये भी कर सकते हैं सेम ही, क्या, अगर आप जैसे जैसे, अगर घात रेखा में नीचे जाइएगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपको घात कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, जैसे जैसे, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हम नीचे हम नीचे जाते हैं, तो घात क्या होता है, कम होता जाता है, घात कम होती जाती है, होती जाती है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस चीज को चलते हैं। अच्छा, अब देखिए, कुछ आपको एग्जाम्पल हमको सिखाना है, कि जैसे मान लीजिए हम कुछ लेते हैं, आपको क्वेश्चन लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, आपको इससे क्लियर करेंगे। प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है, जैसे आपको जानना है, जैसे देखिए लिख रहे हैं, पहला प्रश्न, 2401 गुना 49 कितना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन, 49 का घात 3 कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर लिखे आपसे 343 गुना 2401, ये कितना होगा, 3 हो गया। चौथा इधर लिखते हैं, चौथा, 16,807 को अगर हम
49 से भाग दे दें तो कितना होगा, आपको करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, अगर 7 भाग 343 है तो कितना होगा। अच्छा, छठा क्वेश्चन देखिए, अगर 16,807 और भाग 16,807 भाग 8,23,543, ये कितना होगा। 7 हो गया। अब सातवां देख लीजिए, जैसे 1,17,649 और इसको अगर गुना कर देते हैं 343 से तो ये कितना होगा। आठवां क्वेश्चन, 1/343 गुना 1/343, ये देखना है। ठीक है, ये कितना होगा। अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको करना है। ठीक है, चलिए, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला, चलिए यहाँ पे पहला, चलिए, तो कितना है 2401, है ना, कितना है 2401 गुना 49। तो हम क्या करते हैं, आपके हेल्प के लिए हम यहाँ पे आपको ये 7 का जो घात रेखा है हम इसको कॉपी करके आपको इधर कर देते हैं, जो कि आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ कर लिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए 2401 देखना है। ठीक है, बाकी सबको हम हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2401 तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको किसको लिखना है, 2401 गुना 49। तो 2401 को ध्यान दीजिए, 2401 को क्या लिख सकते हैं, 2401 को लिख सकते हैं 7 का घात 4। तो यहाँ लिखते हैं 7 का घात 4। 49 तो आपको पता है 7 का घात कितना होता है, 2 गुना 7 का घात 2। ठीक है, तो यहां से आप कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, आपको पता है, चूंकि ए का घात पी गुना ए का घात क्यू, ये सब आपको पता है। ये क्या होता है, पी प्लस क्यू होता है ना। तो यहाँ क्या है, आधार तो सेम है, आधार सेम है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 7 का घात क्या हो जाएगा, 4 + 2, ये सब जितना भी बेसिक पॉइंट है ये बताए हैं हम आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या पहुंच जाएंगे, 7 का घात हो जाएगा 6, और 7 का घात 6 आपको देखने के लिए कहाँ पहुंचना होगा, 7 का घात 6। ध्यान से देखिए, 7 का घात 6, 7 का घात 6 का वैल्यू कितना हुआ, 1,17,649। तो यहाँ लिख सकते हैं 1,17,649 इसका वैल्यू होगा। समझ में आया, तो घात रेखा यूज करना आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब अगर आप यहाँ से फिर अगला पार्ट इसको लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए फिर हमको नीचे कॉपी करना होगा आपको समझाने के लिए। तो इसको एक सेकेंड रुकिए, इसको हमको नीचे करने दीजिए। ये भी टॉपिक बताना है, पहले वो टॉपिक कवर कर देंगे, तब फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम अगले पार्ट में चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला 49 का घात कितना है, 3 है। 49 का घात 3, तो 49 का घात आपको 3 देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 49 का घात आपको 3 देखना है ना, 49 का घात 3। अच्छा, 49 का घात अगर 3 है तो आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 49 आपको दिखेगा कि 7 का घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर में लिखे 7 का घात 2 और बाहर घात कितना है, 3। तो अब तो आपको पता है क्या, अगर a का घात m है और फिर बाहर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, m गुना n, ये सब बताएं आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7 का घात 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 कितना होगा, 6, और 7 का घात 6 फिर से कितना होगा, 11,000, 11,000, 1,17,649। ठीक है, तो यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं, यही चीज अभी कैलकुलेट किए, 1,17,649। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा,
चलिए तीसरा कॉपी किए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए 343 देखना है। तो 343 देखिए 7 का घात 3 होता है ना, 7 का घात 3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 343 गुना 2401 निकालना है। तो 343 कितना होता है, 7 का घात 3 गुना 2401। देखिए 7 का घात कितना होता है, 4 होता है ना, 7 का घात कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 7 का घात 4। अब तो आपको पता चल गया कि यहाँ आधार दोनों का सेम है। जब सेम आधार रहेगा तो आप क्या लगा सकते हैं, चूंकि a का घात m गुना a का घात n, तो ये क्या हो जाता है, a का घात m प्लस n। तो यहाँ से आपको बन जाएगा 7 का घात 3 प्लस 4, और 7 का घात 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 का घात 7। अब 7 का घात 7 कितना होता है, तो ध्यान से देखिए 7 का घात होता है 8,23,543, 8,23,543। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब अगला पार्ट लेते हैं। अगला कॉपी करते हैं, 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। चलिए चौथा लेते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको 16,807 भाग 49। ठीक है, तो 16,807 आपको देखना होगा, 16,807। तो ध्यान से देखिए 16,807 कितना है, 7 का घात 5 होता है। ठीक है, 7 का घात 5। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 7 का घात 5 हो जाएगा। और 49 तो आपको पता है 7 का घात 2 होता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, चूंकि a का घात m अपॉन a का घात n, ये क्या हो जाता है, a का घात m माइनस n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 का घात 5 माइनस का 2, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 का घात 3। और 7 का घात 3 का मतलब कितना हो गया, 343, है ना। 7 का घात 3 का मतलब 343, देखिए है ना, 300 आपको 43 यहाँ से आपको आ जाएगा। ठीक है, 7 का घात 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, 343 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा, चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए। पांचवा, पांचवा तो तुरंत आप कर लीजिएगा, संख्या रेखा यूज करना आपको आ गया होगा। 4 हो गया। अच्छा, इसी को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपको हम्म तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पांचवा। 7 बटा कितना है, 7 बटा 343। तो 7 बटा 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को तो 7 का घात 1 लिख सकते हैं, और 343 कितना होता है, 7 का घात 3। अभी जस्ट बताए 303, है ना, देखिए ये वाला 343। तो यहाँ से अब फिर क्या कर सकते हैं, चूंकि a का घात m भाग a का घात n, ये क्या होता है, m-n। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7 का घात 1 माइनस 3। अब 7 का घात 1 माइनस 3, तो 1 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 7 का घात-2, है ना। 7 का घात कितना बचेगा, -2। अब ध्यान से देखिए 7 का घात कितना होता है, 1/49, 1/49। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/49। समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन किए हम लोग, ये हो गया पांचवा। अब छठा लेते हैं, ध्यान से देखिए। छठा, ठीक है, छठा भी कॉपी करते हैं और आपको बताते हैं। छठा क्वेश्चन, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसको हम नीचे कर लेते हैं, तभी तो आपको बता पाएंगे कि संख्या रेखा कैसे देखना है। चलिए, तो अब क्या है, एक सेकेंड, इसको नीचे करने दीजिए, नहीं तो ये बार बार तंग करेगा। 10 का घात भी बताना है, और आप कॉन्फिडेंस फील आपको हो रहा होगा, है ना। तो इसलिए इस चीज पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ आप कुछ भी इसमें खेलिए, नंबर से खेलिए, अपने आप मैथ जो है सो बहुत इजी लगने लगेगा। चलिए देखिए अब कितना है, 16,807। तो 16,807 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का घात 5। तो देखिए यहाँ से आप सबसे पहले कितना है, 16,807 और भाग
8,23,543। तो 16,807 को हम क्या लिखे, 7 का घात 5। 8,23,543 को हम क्या लिख रहे हैं, 7 का घात 7। तो यहाँ से लिख दिए 7 का घात 7। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A का घात m अपॉन A का घात n। तो वो क्या होता है, A का घात m-n। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, 7, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 के घात 5 से 7 का घात 7 दे रहे हैं भाग। तो सात यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7 का घात 5 माइनस 7 का घात 7। ठीक है, तो 5 - 7 कितना हो जाएगा, 7 का घात -2। और 7 का घात -2 का मान कितना होता है, 1/49। 1/49। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठा हो गया, अब सातवां। दो क्वेश्चन और बचा है। 5 6 हो गया। चलिए सातवां क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, फिर से इसको हम नीचे करते हैं बताने के लिए आपको। बस, ठीक है। अब देखिए, 1,17,649 कितना है, 1,17,649 गुना 1/343। तो 1,17,649 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का घात 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 का घात 6 गुना 343 को कितना लिख सकते हैं, 1/7 का 3। आप देखिए 7 का घात 3 आप बताए हैं 343 होता है। ठीक है, तो यहां से आप फिर से क्या लगा सकते हैं, क्योंकि A का घात m भाग A का घात n, ये क्या होता है, A का घात m-n। क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 का घात 6/7 का घात 3। तो यहां से आ जाएगा 7 का घात 6 - 3। और 7 का घात 6 - 3 कितना होता है, 3। और 7 का घात 3 कितना का आता है, 343। 343 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सातवां हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आठवां भी कर लेते हैं। देखिए, आठवां क्वेश्चन लेते हैं। आठवां, तो यहां से ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, 1/343 है। ठीक है, 1/343 गुना 1/343। तो 1/343 को क्या लिख सकते हैं, 3 बोल रहे हैं, 7 का घात 3 गुना फिर से 7 का घात 3। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 गुना 1 और 7 का घात 3 गुना 7 का घात 3। आप इसको लिख सकते हैं। तो या तो फिर अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए। हम ऊपर ले जाते हैं घात को तो चेंज हो जाता है साइन। गुना 7 का घात ये भी ले जाएंगे तो इसको भी चेंज हो जाएगा। तो अब तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बेस सेम है, मतलब आधार सेम है, तो लिख सकते हैं A का घात m गुना A का घात n। तो ये क्या होता है, A का घात m प्लस n। तो यहाँ से 7 का घात -3 प्लस -3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 का घात -3 तो ये हो जाएगा 7 का घात -6। अब 7 का घात आपको -6 हो गया, तो इसको फिर नीचे भेजते हैं। तो 1/7 का घात 6 हो जाएगा। और 7 का घात 6 का मीनिंग कितना होता है, 7 का घात 6। 7 का घात 6 का मतलब 1,17,649। तो इसको लिख सकते हैं आप 1,17,649। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब संख्या रेखा आपको किसका किसका बताए, 4 के घात का संख्या रेखा बताए, और जो है सो दूसरा 7 का। तो इससे यूज टू हो गए होंगे। अब अगला टॉपिक अगले क्लास में लेंगे, 10 की घात से हम खेलेंगे, और फिर उसके बाद वैज्ञानिक वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई जिसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।